हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जूरिस अकेडमी। आज हम इस वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीसी चैप्टर 1 सेक्शन 1 to 5 आईपीसी का पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीसी। आईपीसी के ड्राफ्टर थॉमस बेबिंगटन मैकाले साहब हैं। फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थॉमस बेबिंगटन मैकाले साहब हैं। फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था 1834 को। आईपीसी 1860 का एक्ट है। एक्ट नंबर अधिनियम संख्या 45 है। आईपीसी की पारित होने की डेट 6 अक्टूबर 1860 है। आईपीसी की लागू होने की तिथि 1/1/1862 है। टोटल सेक्शन 511 है। टोटल चैप्टर 23 है। प्रियम्बल। प्रियम्बल का हिंदी में अर्थ है उद्देश्य का, अर्थात उद्देश्य। किसी भी एक्ट को किसी न किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। वो पर्पस क्या है किसी एक्ट का, वो हमें उस एक्ट की प्रियम्बल को पढ़ने के बाद ही पता चलता है। तो आइए देखते हैं आईपीसी की प्रियम्बल में क्या लिखा है। Whereas it is expedient to provide a general penal code for India, it is enacted as follow। हिंदी में लिखा हुआ है, भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, अतः ये निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। तो आईपीसी की प्रेमबल में लिखा हुआ है कि संपूर्ण भारत के लिए एक साधारण सी दंड संहिता को बनाना है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के विषय में प्रावधान करता है। और आईपीसी का चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से 5 तक दिए गए। सेक्शन 1 में टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस कोड। सेक्शन 1 में दो बात बताई गई कि इसका शीर्षक क्या है इस कोड का, और इसका विस्तार कहाँ तक है। तो आईपीसी का टाइटल है इंडियन पीनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। विस्तार, आईपीसी का विस्तार आज की डेट में संपूर्ण भारत में, लेकिन जब आईपीसी लागू की गई थी 1 जनवरी 1862 को आईपीसी लागू की गई थी, तब से लेके 31 अक्टूबर तक आईपीसी जे&के पर लागू नहीं होती थी। इसके अलावा संपूर्ण भारत पे आईपीसी लागू होती थी। इसके बाद आईपीसी के लिए 31 अक्टूबर 2019 को जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिसके द्वारा आईपीसी को जम्मू कश्मीर पे भी लागू किया गया। सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, एवरी पर्सन शैल बी लायबल to punishment under this code and not otherwise for every act or omissions contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। सेक्शन 2 में लिखा हुआ है एवरी पर्सन में आपका सिटीजन, नॉन सिटीजन, जूरिस्टिक पर्सन, नेचुरल पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, मतलब इन सब में से किसी ने भी कोई एक्ट किया है या ओमिशंस किया है, और एक्ट और ओमिशंस कैसा किया है, जो कि कॉन्ट्रेरी है टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड देयरऑफ, इस कोड के प्रोविजंस के अगेंस्ट है या उनके कॉन्ट्रेरी है, तब ऐसा व्यक्ति ही शेल बी गिल्टी विद इन इंडिया, तब ऐसा व्यक्ति भारत के भीतर दोषी होगा और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा अंडर दिस कोड, इस संहिता के अधीन उसको दंडित किया जाएगा, नॉट अदरवाइज। तो सेक्शन 2 में कुछ कीवर्ड, सेक्शन 2 में 3 कीवर्ड्स हैं। एवरी पर्सन में सिटीजन, नॉन सिटीजन, जूरिस्टिक, नेचुरल, सभी व्यक्ति। दूसरी बात है कि एवरी पर्सन, इन सब व्यक्तियों ने कोई क्या किया है, कोई ऐसा एक्ट किया है या ओमिशंस किया है। एक्ट का मतलब क्या है? एक्ट का मतलब है कि ऐसा कोई एक्ट करना जो प्रोहिबिटेड है बाय लॉ। और ओमिशंस का क्या मतलब है? ओमिशंस का मतलब है ऐसा कोई कार्य करना जिसे करने के लिए वो लीगली बाउंड है और उसने ऐसा कार्य नहीं किया, तब वो ओमिशंस कहलाता है।
तो प्रत्येक व्यक्ति ने ऐसा कोई एक्ट किया है या ओमिशंस किया है जो कि इस प्रोविजंस के अगेंस्ट है, तब ऐसा व्यक्ति भारत के भीतर दोषी होगा। विद इन इंडिया में 4 बातें शामिल हैं कि भारत क्या है। एक तो भारत का जो लैंड एरिया देखते हैं, संपूर्ण भारत, वो भारत है। एक है कि लैंड एरिया जो है उसके जो नीचे धरातल का भाग है वो भारत है। जो भारत का लैंड एरिया, इसके ऊपर का जो अंतरिक्ष है वो भारत है। और जो भारत जो समुद्र है जो 12 नॉटिकल माइल वो भी आपका भारत है। ओमिशंस के बारे में, एक्ट और ओमिशंस के बारे में आईपीसी में सेक्शन 43 और सीआरपीसी का सेक्शन 2 क्लोज एन में ओमिशंस के बारे में। सेक्शन 2 में के कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे सेक्शन 2 अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 2 में इसके 8 एक्सेप्शंस दिए गए हैं, ये जहाँ पे अप्लाई। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, राज्य के उच्चाधिकारी, 3rd राजदूत और राजनयिक, 4th विदेशी शत्रु, 5 विदेशी सेना, 6 युद्धपोत, 7 निगम, 8 स्वामी का अपने सेवक के कार्यों के लिए प्रतिनिधिक दायित्व। सेक्शन 3 में लिखा हुआ है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। तो सेक्शन 3 में 3 बात बताई गई। सेक्शन 3 में पहला बताया गया है कि जो ऑफेंस किया गया है सेक्शन 3 में वो भारत के बाहर किया गया, आउटसाइड इंडिया किया गया, बियॉन्ड इंडिया किया गया। दूसरी बात बताई गई है इसमें कि ऑफेंस ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसका ट्रायल इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग हो सकता है। तीसरी बात बताई गई है कि जब कोई ऐसा एक्ट किया गया है, ऐसा एक्ट भारत के बाहर किया गया, लेकिन ऐसे एक्ट को क्या माना जाएगा कि वो भारत के भीतर किया गया। सेक्शन 3 में 3। सेक्शन 2 और 3 के साथ हम इंटरनेशनल लॉ में जो प्रत्यार्पण विधि है वो इससे रिलेट करती है। और आपका सीआरपीसी का सेक्शन 188 इससे रिलेटेड है। सेक्शन 4 में है एक्सटेंशन ऑफ कोड to extraterritorial offences. The provisions of this code apply also to any offence committed by। सेक्शन 4 में 3 बात बताई गई है कि इन 3 कंडीशंस में भी इंडियन पीनल कोड अप्लाई होगी। पहली कंडीशंस बताई गई है कि एनी सिटीजन, कोई भी सिटीजन है इंडिया का, एनी पैलेस, किसी भी जगह, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब भारत से परे कोई भी भारत का नागरिक ऑफेंस करेगा तब उस पर इंडियन पीनल कोड अप्लाई होगी। कंडीशन सेकेंड, एनी पर्सन में सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों, कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी शिप पर और एयरक्राफ्ट पर कोई ऑफेंस करता है, लेकिन शिप और एयरक्राफ्ट कैसी है, जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में, भारत में वो रजिस्टर्ड है, और वेयर एवर वो फिर कहीं भी है। ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई भी है, वो सिटीजन है या नॉन सिटीजन है, किसी ऐसी शिप पर या एयरक्राफ्ट पर, ऐसी शिप और एयरक्राफ्ट है जो कि रजिस्टर्ड है भारत में, और वो भारत से बाहर कहीं, भारत में है या भारत से बाहर है, कहीं भी है, वो चाहे यूएसए में है या रशिया में है या ब्रिटेन में, कहीं भी है, सिटीजन या नॉन सिटीजन, कोई भी उस पर ऑफेंस करेगा तब उस पर इंडियन पीनल कोड अप्लाई होगी। इसकी कंडीशंस 3rd में है एनी पर्सन इन एनी पैलेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग
a computer resource located in India. ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर हो और भारत के जो कंप्यूटर साधन है उनको टारगेट करते हुए कोई ऑफेंस करता है, तब ऐसे व्यक्ति पर भी इंडियन पीनल कोड अप्लाई होगी। ये एक तरह से है कि इसकी जो कंडीशन 3 है, ये एक तो साइबर क्राइम के बारे में, साइबर क्राइम। सेक्शन 4 हो गया। सेक्शन 5, सेक्शन 5 में बताया गया है सर्टेन लॉज नॉट टू बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट। सेक्शन 5 एक तरह से सेविंग क्लोज के बारे में, ये आपका सेविंग क्लोज के सेविंग क्लोज हम सभी एक्ट में पढ़ते हैं, जैसे कि सीआरपीसी का सेविंग क्लोज, सीआरपीसी का सेविंग क्लोज 5 है, सीपीसी का सेविंग क्लोज 4 है, और आपका आईपीसी हम पढ़ रहे हैं तो आईपीसी का सेविंग क्लोज 5 है। सेविंग क्लोज का मतलब है कि ऐसा कुछ उसमें रखा हुआ है जिसमें वो एक्ट इफेक्ट नहीं करेगा। तो आईपीसी के सेक्शन 5 में आईपीसी के सेक्शन 5 में 3 क्लोज बताई गई जिन पर आईपीसी कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। पहला है आपका आर्मी लॉ, आर्मी लॉ पे आईपीसी कोई इफेक्ट नहीं करेगी। दूसरा हमारी जो स्पेशल लॉज हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी, और जो हमारी लोकल लॉज हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी। आर्मी की लॉ ऐसी लॉ होती है जो जिसके हिसाब से आर्मी गवर्न। स्पेशल लॉ के बारे में आईपीसी के सेक्शन 41, और लोकल लॉज के बारे में आईपीसी का सेक्शन 42। इसके बारे में बताते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है सेक्शंस में। सेक्शन 41, सेक्शन 41 में लिखा हुआ है स्पेशल लॉज। अ स्पेशल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशेष विषय को लागू होती है। जैसे कि स्पेशल लॉ विशेष विधि, जैसे कि हमारा SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट कैसा है, एक स्पेशल लॉज है। पॉक्सो है, ये हमारी स्पेशल। लोकल लॉज, लोकल लॉज आईपीसी के सेक्शन 42 में डिफाइन की गई है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अ लोकल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू होती है। जैसे कि यूपी की लोकल लॉज है, यूपी रेवेन्यू कोड 2006, ये एक स्थान की विधि जो केवल यूपी पे ही लागू हुई, एमपी में नहीं लागू हुई। यूपी की जितनी भी लोकल लॉज, जैसे कि यूपी पंचायत एक्ट, यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, यूपी रेंट एक्ट, एमपी का रेंट एक्ट एमपी पे लागू होगा, राजस्थान का रेंट एक्ट राजस्थान पे लागू होगा। तो ये सी लोकल लॉज है। अब सेक्शंस में लिखा हुआ है नथिंग इन दिस एक्ट शेल बी अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग mutiny and desertion of officers, soldiers, sailor or airmen in the service of this government of India, or the provisions of the any special laws या local laws या आपकी ये सब आर्मी से रिलेटेड लॉज। थैंक यू।